Hi everyone, welcome to Engineering Survey Lab. Today I will discuss about the study of various chords and temporary adjustment of prismatic compass. जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रैक्टिकल के, इसमें आपने सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास को जो यूज़ है उसको समझना है। दूसरा कंसेप्ट जो है बेयरिंग ऑफ लाइन उसको अंडरस्टैंड करना है, और थर्ड जो कंसेप्ट है इंक्लूडेड एंगल का वो समझना है। इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें प्रिज्मेटिक कंपास है, और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो ट्राइपॉड स्टैंड है। बेयरिंग ऑफ लाइन क्या होता है कि आपके पास कोई भी लाइन है विद रेफरेंस सम मेरिडियन, जो एंगल उस लाइन का होगा वो उसकी बेयरिंग भी होगी। अब जो आपका रेफरेंस मेरिडियन हो सकता है वो आपका नॉर्थ भी हो सकता है या साउथ भी हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल known as reduced bearing also। अब होल सर्कल बेयरिंग क्या होती है? होल सर्कल बेयरिंग में आपकी लाइन जो होती है, एक लाइन फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन है, उसका विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ जो एंगल होगा वो आपको क्या होगा, होल सर्कल बेयरिंग होगी, और ये हमेशा क्लॉकवाइज मेजर की जाती है। जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग क्या होगा, ये आपके दो रेफरेंसेस में मेरिडियन आ जाते हैं, तो जो क्लोज होगा वहाँ से ये मेजर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइन नॉर्थ के करीब है तो ये नॉर्थ से मेजर हो जाएगा, और अगर लाइन जो है वो साउथ के करीब है तो ये साउथ से मेजर होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पिक्चर है, एक पिक्चर जो लेफ्ट साइड है वो होल सर्कल बेयरिंग की है, और जो राइट साइड पे है वो क्वाड्रेंटल बेयरिंग की है। इसमें ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास लाइन है, एक फर्स्ट जो क्वाड है उसमें 66 डिग्री जो लाइन है, इसकी जो बेयरिंग होगी वो क्या होगी, 66 डिग्री, और ये क्लॉकवाइज मेजर। दूसरी लाइन है उसकी बेयरिंग 165 डिग्री है, वो भी क्लॉकवाइज मेजर है। जो थर्ड लाइन है उसकी बेयरिंग हमें जो है एरो से, रेड एरो से शो हो रही है 330 डिग्री, ये भी नॉर्थ से मेजर हो रही है और फिर क्लॉकवाइज जा रही है। क्योंकि जो दूसरी पिक्चर है राइट साइड पे, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड में बेयरिंग आ रही लाइन है 66 डिग्री की, लेकिन यहाँ पे साथ क्वाड्रेंट भी शो हो गए, नॉर्थ 66 डिग्री ईस्ट। इसी तरह हमारे पास एक लाइन जो नीचे थी 165 डिग्री वाली, वहाँ अगर हम जाएं तो अब ये जो 165 डिग्री की लाइन है साउथ के नज़दीक है, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग के केस में ये साउथ से हमेशा मैयर होगी, जैसे साउथ 15 डिग्री ईस्ट। इसी तरह हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे चले जाएं जिसकी 330 डिग्री होल सर्कल बेयरिंग थी, इसकी जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 30 डिग्री होगी, लेकिन मैयर कहाँ से होगी, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। ये दो डिफरेंस है होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। होल सर्कल बेयरिंग हमेशा मेजर होगी नॉर्थ से और क्लॉकवाइज ये रोटेट होगा इसमें, जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग नॉर्थ से भी मेजर हो सकती है और साउथ से भी मेजर हो सकती है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और काउंटर क्लॉकवाइज भी। क्वाड्रेंट जो है वो लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है इंक्लूडेड एंगल। व्हाट इज इंक्लूडेड एंगल? द एंगल बिटवीन टू साइड्स। आपके पास कोई भी दो साइड्स हैं, ठीक है, और उसके दरमियान जो एंगल होगा वो इंक्लूडेड एंगल होगा या इंटरनल एंगल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल ए है और हमारे पास साइड्स हैं बी एंड सी, तो जो बी एंड सी साइड जब मिलेंगी उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो इंक्लूडेड एंगल होगा। अब हम चलते हैं जो स्टडी ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, हमने उनको समझना है। इसमें मेटल बॉक्स हैं, प्रिज्म है, डार्क ग्लासेस रेड एंड ब्लू, ग्रेजुएटेड रिंग है, ग्लास कवर है, हॉर्स हेयर, साइड वैन, एडजस्टेबल मिरर और लिफ्टिंग पिन। ये मेन इसके जो है कंपोनेंट्स हैं एक प्रिज्मेटिक कंपास के। मेटल बॉक्स जो है एक्चुअली जो प्रिज्मेटिक कंपास की आउटर जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसके अंदर जो है ना, इसमें सारी जो असेंबली है प्रिज्मेटिक कंपास की वो एडजस्ट हुई है। इसका जो अमूमन डायमीटर है 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, उसके दरम्यान में एक पिवट होता है जिसपे आपका जो है ग्रेजुएटेड रिंग जो है फिक्स हो जाता है। सेकंड जो है वो ग्रेजुएटेड रिंग है। ग्रेजुएटेड रिंग जो है एक्चुअली इसके ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आपका 0 डिग्री हमेशा पॉइंटेड होता है साउथ साइड, 98 डिग्री 180 डिग्री नॉर्थ साइड एंड 270 डिग्री ईस्ट साइड पे। उसमें जितने भी फिगर्स होती हैं ये आपकी अपसाइड डाउन लिखी होती हैं, क्योंकि आपने इसको प्रिज्म से देखना होता है। जब आप इसको प्रिज्म से देखेंगे तो वो आपको क्लियरली जो है विजिबल हो जाता है। देन प्रिज्म है,
प्रिज्म जो है वो आई स्लिट के साथ अटैच होता है और जो है ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, उसके साथ असेंबली होती है ताकि हम इसको प्रॉपर्ली फोकस कर सकें। देन डार्क ग्लासेस है, दो डार्क ग्लासेस हैं, रेड एंड ब्लू। रेड ग्लासेस आपकी नाइट के वक्त जब आप किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ यूज़ होगा, आप रेड ग्लास यूज़ कर लेते हैं और जो ग्लास यूज़ कर लेते हैं। और जो ब्लू ग्लास है वो दिन के वक्त जब डे लाइट होती है और ऑब्जर्वर को डिफ़िकल्टी होती है डे लाइट में, अगर ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा है तो हम ब्लू लाइट जो है ब्लू ग्लास को फ्रंट पे ले आते हैं ड्यूरिंग सेटिंग द प्रिज्म फ्रॉम द प्रिज्म और इजीली आपको। देन हमारे पास नेक्स्ट है साइट वैन। साइट वैन आपकी जो है ये आपकी मेटल बॉक्स के साथ अटैच होती है, उसके साथ एक क्रॉस हेयर होता है और इसका जो क्रॉस हेयर सेंटर में होता है ताकि इस क्रॉस हेयर से हम क्या करते हैं अपने जो है हमारा आई स्लिट से हम इस क्रॉस हेयर को देखते हैं और वहाँ से हमने देखना होता है ऑब्जर्वर को कोई रेंजिंग रॉड है, फिर जो है इसके अकॉर्डिंगली हम फिर ग्रेजुएटेड रिंग से रीडिंग मेजर कर देते हैं। एडजस्टेबल रिंग, ये हमारी साइट वैन के साथ ही एडजस्टेबल रिंग अटैच होता है, उसको लोअर भी किया जा सकता है, रेज भी किया जा सकता है, इंक्लाइंड पोजीशन में भी रखा जा सकता है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल बहुत उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा है, लो है, तो आप क्या करते हैं कि साइड एडजस्टेबल मिरर को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो उसका रिफ्लेक्शन मिरर पे आ जाए और ऑब्जर्वर इसको इजीली देख सके। देन लिफ्टिंग पिन है, लिफ्टिंग पिन जो है ये आपकी साइड वैन के साथ अटैच होती है और ये हेल्प करती है फोल्डिंग ताकि आप साइड वैन को इजीली फोल्ड कर सकें। देन ग्लास कवर है, ग्लास कवर जो है ये ओवरऑल प्रिज्मेटिक कंपास के टॉप पोर्शन पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी जो असेंबली है, पिवट है, ग्रेजुएटेड रिंग है और आपकी जो कंपास की इंटरनली जो सेंसिटिव जो पार्ट है वो आपका डस्ट से और दूसरे जो है अगर फॉर एग्जाम्पल रेन हो रही है उससे ये इसको महफूज रखा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टेम्पररी एडजस्टमेंट है। टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक compass include 3 phases. Number 1 is centering, second one is leveling, and the third one is focusing. Centering means that process of fixing the compass exactly over the station, usually done by adjusting the tripod legs and by using plumb bob. Centering में ये होगा कि आपका जो स्टेशन होगा फॉर एग्जांपल लाइन ए एंड बी है, तो ए अगर आपका फर्स्ट स्टेशन है, आपने ए बी की बेयरिंग मेजर करनी है तो आपने ए को ट्राइपॉड को एग्जैक्टली ए पॉइंट के ऊपर सेंटर करना है by using tripod legs और आपने plumb bob भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेवलिंग। लेवलिंग जो का मेन जो पर्पज़ है वो ये होता है कि जो आपका ग्रेजुएटेड रिंग है जिसके ऊपर ग्रेजुएटेड जो है वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो रिंग आपका स्विंग कर सके फ्रीली विदाउट एनी हर्डल, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास क्या होता है बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होती है ट्राइपॉड के ऊपर, आप लेवलिंग बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट से जो ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स उससे आप लेवलिंग कर सकते हैं। बाद प्रिज्मेटिक कंपास होती हैं उसमें ये होता है कि बबल होता है, आप उस प्रिज्मेटिक कंपास के साथ ही बबल होता है, स्क्वायर बबल, आप ये करते हैं कि उसको अटैच कर देते हैं, उस बबल को सेंटर कर लेते हैं और आपका पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल हो जाता है। देन थर्ड वन इज़ फोकसिंग। फोकसिंग का पर्पज़ ये होता है कि आपने जो आपका प्रिज्मेटिक जो कंपास है उसके प्रिज्म से देखा, अगर आपको ग्रेजुएटेड रिंग की वैल्यूज़ जो फिगर है वो नज़र नहीं आ रहे तो आपने इसको प्रिज्म से एडजस्ट करना है अप एंड डाउन तो आपको वो वैल्यूज़ नज़र आ जाए। ये आपके पास 3 एडजस्टमेंट के जो है 3 स्टेप्स थे जो कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग। फोकसिंग का एक और मेन पर्पज़ ये होता है कि आप इजीली जो है ना ग्रेजुएटेड रिंग्स की जो फिगर्स हैं विदाउट डिफ़िकल्टी आप उसको रीड आउट कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन।